हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज हमारा प्रोग्राम एकदम से बन गया जयपुर राजस्थान में घूमने का। तो हमने चंडीगढ़ से गाड़ी ली और निकल पड़े। रास्ते में हमने राम चाट भंडार में चंडीगढ़ की फेमस चाट का एंजॉय किया। उसके बाद हम फिर से गाड़ी लेके निकल पड़े अगली डेस्टिनेशन की तरफ। तो गाड़ी को पार्क करने के बाद अब हम एक्साइटेड थे टू ट्रैवल टू जयपुर। और सामने बसेस आ रही थी, लेकिन ये वाली बस हमारी नहीं थी। हमारी बस ये जो रेड कलर की दिख रही है ये वाली थी। ये बस काफ़ी कंफर्टेबल थी और बस में एंटर होते हुए हमारी एक्साइटमेंट बहुत बढ़ चुकी थी। हम फटाफट अपने कैबिन में बैठ गए। कपिल जी की शरारतें यहाँ पे भी शुरू हो गई। और हमारी बस में तो एकदम हॉरर मूवी का सेट लग रहा था, लेकिन मैं और कपिल जो थे वो पूरे एंजॉय करते जा रहे थे। कपिल पूरा एंजॉय कर रहा था सफ़र का। ये 1 मिनट भी नहीं सो रहा था। और जब सुबह हुई तो हमने देखा कि हम राजस्थान में एंटर कर चुके हैं। और जैसे जैसे हमारी बस आगे बढ़ रही थी तो पहाड़ियों पे बने हुए बहुत ही सुंदर किले हमें दिखाई दिए। ये किले यहाँ के राजाओं के स्वर्णिम इतिहास को बताते हैं। राजस्थान के राजाओं का इतिहास ऐसे भी भारत के स्वर्णिम पन्नों पर लिखा गया है। और सुबह होते होते जैसे सूर्य की किरणें तेज़ होती जा रही थी, वैसे वैसे हमारी बस के ड्राइवर की स्पीड भी तेज़ होती जा रही थी। वो जल्दी से जल्दी आगे वाली डेस्टिनेशन पे पहुंचा रहा था। और यहाँ बस से उतरने के बाद हम सीधे चल पड़े अपने रूम की तरफ। और रूम पर हमने शाम तक रेस्ट किया। जयपुर को पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1876 में महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने ब्रिटेन के युवराज अल्बर्ट एडवर्ड के स्वागत के लिए पूरे शहर को गुलाबी टेराकोटा रंग से रंगवाया। गुलाबी रंग भारतीय संस्कृति में अतिथि सत्कार हॉस्पिटैलिटी का प्रतीक माना जाता है। युवराज के दौरे के बाद यह रंग इतना लोकप्रिय हुआ कि शहर की पहचान बन गया। बाद में नियम बनाया गया कि पुराने शहर की इमारतों का बाहरी रंग इसी गुलाबी शैली में इसी वजह से जाए। आज जयपुर दुनिया भर में पिंक और सिटी इसके के बाद नाम मेरी से मुलाकात हुई मिस्टर दिनेश कुमार गुप्ता जी से। ये मेरे परम मित्र हैं और इनसे मुलाकात काफ़ी वर्षों के बाद हुई है। हालांकि इनसे मुलाकात मेरी 10 या 15 सालों के बाद हुई है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जिनसे मुलाकात के बाद ऐसा लगता है कि इनसे तो शायद हम जैसे कल ही मिले थे। हमारे मित्र दिनेश कुमार जी ने हमें एक ही रात में ऐसा लग रहा था कि इन्होंने पूरे पिंक सिटी के दर्शन हमें करवा दिए। ये हमें नई से नई जगह पर ले जा रहे थे और हमने भी वहाँ पे काफ़ी फ़ोटो क्लिक्स किए। उसके बाद हमने मार्केट घूमा और यहाँ की बेहतरीन आइसक्रीम को चखा। उसके बाद हम निकल पड़े अगली डेस्टिनेशन की तरफ। और थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुँच गए यहाँ के बहुत ही खूबसूरत हवा महल में। हवा महल में 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं और इसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। और ये देखिए आप सामने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। और उसके बाद हम पहुंच गए अल्बर्ट टूल में। और इसकी भव्यता तो देखकर ही मन मंत्रमुग्ध हो चुका था। ये देखिए कितना खूबसूरत, ये देखने में आपकी आंखें चौधिया जाएंगी यहाँ पर। और ये देखिए रात के समय जयपुर पे बने हुए किलों के मंदिर कितने मनमोहन थे। ये आप बिरला मंदिर को देख रहे हैं, इसकी खूबसूरती भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और हम पिंक सिटी में घूमते ही जा रहे थे। मेरे लिए तो ये सब
एकदम नया एहसास था। उसके बाद इन्होंने हमें यहाँ के फेमस मॉल जो थे वहाँ ये हमें ले गए। वहाँ पे हमने ढेर सारी शॉपिंग की। कपिल इधर देख। जयपुर जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बड़ा शहर है। जयपुर घूमने के लिए आपको हार्डली 2 या 3 दिन तो आराम से चाहिए, यदि आप जयपुर की सारी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो अब टाइम था दिनेश कुमार जी को अलविदा कहने का, और अब हम चले गए अपने रूम में। और नेक्स्ट डे हम जल्दी से तैयार होकर पहुंच गए द मोस्ट विजिटिंग प्लेस इन जयपुर विच इज़ जल महल। जल महल मानसागर झील के बीचों बीच बना हुआ है और 18वीं शताब्दी में यहाँ के महाराजा माधो सिंह ने इसे बनवाया था। और अपने आप में इससे खूबसूरत महल आपने जल में शायद ही कहीं देखा होगा। तो समय की पाबंदी के कारण अब हमारे पास कम समय था, इसलिए हम जल्दी से जल्दी मार्केट पहुंच गए। सबसे पहले हमने हवा महल के आगे कुछ फ़ोटो क्लिक किए और उसके बाद हमारा अगला टारगेट था यहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करना। जयपुर की कपड़ा मार्केट वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर लेदर्स की आइटम्स भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। जयपुर की मार्केट को शॉपिंग पैराडाइज भी कहा जाता है। यहाँ पर रंग बिरंगे कपड़े, लेदर का सामान और ज्वेलरीज जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत प्रसिद्ध है। जयपुर की जूतियाँ, जयपुर के लहंगे और जयपुर के सूट यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। खासकर लड़कियों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि ये वाकई लड़कियों के लिए शॉपिंग पैराडाइज है। जिस भी गली में आप नज़र मारोगे वहाँ पर आपको कपड़ों की दुकानें तो ज़रूर मिलेंगी। अब समय था यहाँ के कुछ फेमस पकवान को एक्सप्लोर करने का। तो यहाँ पर ये कुछ पूरी बड़ी टाइप थी जो हींग से बनी हुई थी, और ये यहाँ के फेमस लहंगे जयपुरी। तो आफ्टर शॉपिंग हम जल्दी से जल्दी मेट्रो में सवार हो गए और अब हमें जल्दी से पहुंचना था अपनी बस की तरफ। कपिल मेट्रो में काफ़ी मस्ती कर रहा था और फाइनली हम बस में पहुंच चुके थे। तो गाइस, जयपुर का व्लॉग आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।